अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइम सॉल्यूशंस। ये चैनल प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इस यकीन के साथ कि हर मुश्किल के साथ मेरे अल्लाह ने आसानी रखी है। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब ओ लेवल अक्टूबर नवंबर 2020 के पेपर्स में अपीयर होने जा रहे हैं और उन्होंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को भी ऑप्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर साइंस के PU के अंदर जो प्री रिलीज मटेरियल आता है उसके सोल्यूशन को लेकर ये वीडियो बनाई गई है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बड़े गौर से देखिए ताकि कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम जो है वो आपकी बाकी ना रहे। और इस वीडियो को देखने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम कि जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर लीजिए ताकि इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लेट्स मूव टू द प्री-रिलीज अक्टूबर नवंबर 2020। ये वो प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है इस प्री-रिलीज में। ज़रा पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं है क्या। एन ऑनलाइन कंप्यूटर शॉप sells customized personal computers. Every computer sold includes a basic set of components costing $200 and additional items can be added from the table. यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर खरीदने इस शॉप पे कोई कस्टमर आता है तो एक तो वो जो कंप्यूटर लेता है उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो भी बेसिक चीज़ें हैं मॉनिटर या जो भी होगा, एक तो वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। यानी एक कंप्यूटर जो खरीदने आता है उसकी कॉस्ट $200 है। इसके अलावा अगर वो कुछ चाहे तो कुछ एडिशनल आइटम्स जो कि इस टेबल में दी हुई इनमें से भी कुछ खरीद सकता है और वो जो लेगा उसकी कॉस्ट को हमें इसके अंदर ज़ाहिर ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो कोई बेसिक कंपोनेंट लेता है तो उसके साथ कोई भी ये चीज़ें ले सकता है। तो हम इन सारी डिटेल को स्किप करते हुए टास्क्स पे आ जाते हैं। एज यूजुअल 3 टास्क यहाँ गिवन हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। हम इनको रीड करते हैं। ये मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि यू नो बेटर, आपने पहले स्कूल में कोई ना कोई पास पेपर्स में से ये देखे होंगे कि ये वही रूटीन की चीज़ें हैं कि आपको प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट देने चाहिए आपको डाटा एंट्री के लिए और वैलिडेट करना चाहिए। आपको एरर मैसेजेस जो है वो आपके अच्छे क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। एरेस वगैरह या कांस्टेंट वेरिएबल जो यूज़ करें उनके नेम जो है मीनिंगफुल होने चाहिए। तो ये वही चीज़ें हैं। तो आइए टास्क 1 की तरफ। टास्क 1 में जो चीज़ें हैं वो ये हैं जो आपको यहाँ करके देनी है। एक तो वो ये कह रहा है कि आपको कुछ एरेस यूज़ करने हैं। एरेस कौन से? 3 एरेस उसको कह रहा है आप यूज़ करें। आइटम कोड एक, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, और सारा डाटा जो है उसको स्टोर करें। ये जो ये जो आइटम्स वगैरह दी हुई हैं टेबल में, ये उसी तीनों एरेस के अंदर आपको स्टोर करनी होंगी। यानी हमें तो है प्रोग्रामिंग कोड बनाना है, ज़ाहिर है उसके अंदर एंटर तो नहीं करना, बट हम ये लिखेंगे ताकि आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस स्टोर की जा सके। ये 3 एरेस बनेंगे। उसके बाद ये होगा सेकंड में, टास्क 1 में ये उसने कहा है कि आपको यूज़र को यानी कस्टमर को ये अलाउ करना है कि वो चूज़ कर सके एक केस। ये जो एडिशनल आइटम्स में दी हुई हैं, केसिंग्स हैं कंप्यूटर की, रैम है, कुछ हार्ड डिस्क हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई एक केस वो ले सकता है। ठीक है जी। कोई एक रैम और कोई एक हार्ड डिस्क, वो जो है वो इनमें से सिलेक्ट कर ले। ये 3 चीज़ें, वो कोई एक हार्ड यानी ये केसिंग है, 2 केसिंग दी हुई इनमें से कोई एक केस ले ले, कोई एक रैम और कोई एक हार्ड डिस्क, वो आपने एंटर कराएं उससे। और उसके बाद क्या करें जी कि कैलकुलेट करें प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। एक तो जो उसकी बेसिक सेटअप कंपोनेंट्स 200 है और उसके अलावा जो उसने यहाँ से सिलेक्ट की है यानी रैम, मेन हार्ड डिस्क और केस उसने कौन सी ली है उसको मैच करके देखे और वो भी इसमें ऐड करवा दें। और उसके बाद आपने करना ये है, चौथा काम ये करना है कि आपने स्टोर करना है, यानी इन सारी चीज़ों को आपने रिकॉर्ड भी करना होगा। और फिर आपने जो उसने आइटम्स चूज़ की हैं वो आइटम और उसकी प्राइस जो है वो आपने डिस्प्ले करा देनी है। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो टास्क 1 में हमने करनी है। आपने ज़रा केयरफुली देखना है। अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन डिस्प्ले करूँगा, वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और फिर हम देखते हैं कि वो कैसे क्या चीज़ें हैं उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। ये सॉल्यूशन है, देखिए ज़रा। अब देखिए सबसे पहले तो 3 एरे जो उसने यहाँ पे कहा है हमें, आप देख सकते हैं कि आप टास्क 1 में क्या करें। आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस को स्टोर करने के लिए ज़ाहिर है मुझे 3 एरेस बनाने हैं, तो मैंने 3 एरेस यहाँ डिक्लेयर कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज आइटम कोड,
और ब्रैकेट में 17 का मतलब आपको पता ही है कि दिस एरे विल बी केपेबल टू स्टोर 17 डिफरेंट आइटम कोड्स। यू नो वेरी वेल एरेज क्या होते हैं, अगर नहीं है तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, आपने क्लासेस में की हैं। उसके बाद दूसरा एरे है डिस्क्रिप्शन, सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसमें भी 17 जाहिर है हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, और फिर हमने प्राइस से 3। तो जी टास्क 1 जहाँ से हम शुरू करते हैं प्रॉपरली, हमने क्या किया कि इन तीनों एरियाज में बारी बारी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए ज़ाहिर है हमें एक लूप जो है उसकी हेल्प लेना पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ फॉर लूप। आपको पता है कि फॉर लूप क्या होता है कि फॉर और उसके बाद कोई एक वेरिएबल, जैसे हम काउंट यूज़ करते रहे हैं एक स्पेसिफिकली आइट्रेशंस के लिए, और आइट्रेशंस को काउंट करने के लिए हम उसी मुनासबत से काउंट का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। पर काउंट इज इक्वल टू 1 to 17, इसका मतलब है 17 डिफरेंट आइट्रेशंस होंगी, और उस आइट्रेशंस के को लेके तो हम सारे इन तीनों वेरिएबल्स में 17 डिफरेंट, हर एक के अंदर 17 आइटम्स जो एंटर करेंगे। तो आइए जी इस लूप के अंदर हम चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आ रहा है इनपुट, और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है डेफिनेटली दैट विल बी द कैप्शन। अब सबसे पहले डिस्प्ले, जब हम इस प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज में प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल हम उसको किसी भी बेसिक लैंग्वेज में, तो ये एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपको कर्सर ब्लिंक आ रहा होगा। जब आप उसमें एक आइटम का कोड एंटर करोगे तो इस आइटम कोड में चला जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन, और फिर प्राइस को हमने थोड़ा सा वैलिडेट कर लिया रिपीट अंटिल करके, ताकि प्राइस जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहे। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो लूप फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा, अगर ज़ीरो या उससे कम होगी तो फिर ये बार बार आपको कहेगा कि आप प्राइस लिखें, जब तक कि आप प्राइस ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं कर देते। दिस इज हाउ, पहली आइट्रेशन में यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, मीन पहली आइटम कोड, पहला डिस्क्रिप्शन, पहली प्राइस, जो कि अगर आप टेबल में देखें तो ये वाली है, ये और ये। दूसरी आइट्रेशन में आइटम कोड के अगेंस्ट ये वैल्यू जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ये, प्राइस में ये। दिस इज हाउ हम ये सारा डेटा बारी बारी, ये 17 है, अगर आप देखें 17 रोज है, अगर आप इनको खुद से काउंट कर लीजिए, ये टोटल 17 रोज हैं, इसीलिए हमने 17 टाइम्स लूप को रन किया है। तो ये 17 टाइम्स लूप चलेगा, और बारी बारी पहली आइट्रेशन पे पहला, पहला और पहला, फिर दूसरी आइट्रेशन पे सेकंड, 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 फिर तीसरी पे थर्ड, थर्ड, थर्ड। अगर आप इसका भूल चुके हों तो मैं आपको ये एक्सेल के अंदर ये मैंने बनाया है। फॉर एग्जांपल ये एरेज जब हम डिक्लेयर करते हैं, हमने किया आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, तो ये सारी उसके अगेंस्ट मेमोरी में लोकेशन असाइन हो जाती हैं। अब पहली आइट्रेशन पे आपने आइटम कोड के अगेंस्ट ये वैल्यू दी, डिस्क्रिप्शन ऑफ 1 में ये गया, प्राइस ऑफ 1 में ये गया, फिर आइटम कोड ऑफ 2 में ये, डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 में ये, और प्राइस ऑफ 2 में ये, इसी तरह 3, 3 सो ऑन। ये 17 की 17 आइटम्स रिस्पेक्टिवली आपने अपने एरियाज में स्टोर हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें आप स्टोर कर लेंगे तो अब आप अपने इस जो प्री रिलीज है इसका अपने टास्क 1 का ये वाला हिस्सा कर लिया। फर्स्ट वन, यूज एरियाज टू स्टोर द आइटम को, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। सेकंड पार्ट क्या है कि अलाउ अ कस्टमर टू चूज 1 केस, 1 रैम एंड 1 मेन हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कुछ एडिशनल आइटम है जो यहाँ से वो लेने जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हमने उससे राइट करवानी है, रिकॉर्ड करवानी है। चलते वापस सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इस पे मैंने ये कमेंट्स दे दिए हैं इसके साथ कि कस्टमर इज गोइंग टू एंटर 1 केस, 1 रैम एंड 1 हार्ड डिस्क ऑफ हिज ओन चॉइस। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज ये भी देखनी है कि अगर वो केसिंग एंटर कर रहा है तो उसके लिए मैंने एक तो वेरिएबल लिया है केसिंग कोड, क्योंकि उसने कहा उसको 1 केस एंटर करवाने दें, एक रैम एंटर करवाने दें, एक डिस्क। तो उसी मुनासबत से उसी तरह से मैंने इनके वेरिएबल्स के नेम भी ले लिए हैं। फॉर केस आई हैव यूज केसिंग कोड, फॉर रैम, रैम कोड, एंड फॉर डिस्क, डिस्क कोड। Acha. Now we need to validate as well. Definitely we know that casings, if we talk about casings, we have only two different categories of casing. One is A1 compact, its price is 75, and second one is A2 and tower. So that is why हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि रिपीट अंटिल के अंदर हमने उसे कहा यूजर को कि यू मस्ट एंटर A1 और A2, but even then if he or she doesn't enter these two codes, the loop will again run and ask the user to re-enter A1 or A2, and it will keep on going until user writes casing code A1 और A2। इन दोनों में से कोई एक लिख लेगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब हमने 1 केस एंटर यूजर से करवा लिया। जब वो एंटर हो जाएगा उसके बाद बारी आएगी, नाउ the user has to enter the RAM code. You know RAMs, 3 RAMs are given,
तो हमने इसके लिए भी वैलिडेट करने के लिए रिपीट और अनटिल का लूप यूज किया है। व्हाई? बिकॉज वी वांट यूजर टू एंटर राइट रैम कोड विच इज गिवन इन द टेबल, दैट इज B1 और B2 और B3। तो हमने ये मैसेज दिया है कि जी एंटर रैम कोड, यूजर को ये मैसेज डिस्प्ले होगा और कर्सर ब्लिंक करेगा, वट एवर द कोड यूजर एंटर्स दैट विल गो इनटू दिस वेरिएबल रैम कोड, वो इसमें स्टोर हो जाता है। और अगर यूजर कोई भी इन तीनों में से एंटर नहीं करता तो अगेन ये लूप उसको इट विल कंपेल हिम टू राइट डाउन और रिकॉर्ड the RAM code again and again until the user writes any RAM code one of these B1, B2 और B3। इसी तरह उसके बाद जब ये एंटर हो जाएगा तो फिर हमने उसे कहना है कि तुम मेन हार्ड डिस्क का कोई कोड एंटर करो, दैट कुड बी C1, C2 और C3। हमने यहाँ हेल्प भी दे दी उसको मैसेज के अंदर, और इवन देन हमने कंडीशन भी लगा दी ताकि ऐसा ना हो कि इवन देन वो कोई गलत जो है मेन हार्ड डिस्क कोड एंटर करे तो वो फिर दोबारा उसे एंटर करना पड़ेगा। एंड दिस लूप विल टर्मिनेट व्हेन द कस्टमर एंटर्स C1, C2 और C3, एनी वन ऑफ दीज थ्री, तो वो जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हमने करके क्या किया है कि केसिंग जो उसने एक वन केस, वन रैम और वन डिस्क उसने परचेज करनी है, उसे एंटर करवानी है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क वन। तो वो हमने एंटर करवा ली और साथ उसको वैलिडेट भी कर लिया। ये आप अगर आप दोबारा यहाँ पे देखिए तो हमने एरियस को यूज करके पहले ये डाटा स्टोर करवाया और उसके बाद हमने यूजर को अलाउ किया कि वो एक केस, एक रैम और एक हार्ड डिस्क जो है वो अपनी मर्जी की एंटर कर ले। अब तीसरा पॉइंट टास्क वन के अंदर ये है कि कैलकुलेट करना है आपने प्राइस ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग द कॉस्ट ऑफ द चोजन आइटम्स। जो उसने ये आइटम्स चूज किए हैं यहाँ से उनकी कॉस्ट भी लेनी है और फिर बेसिक सेट ऑफ कंपोनेंट्स यानी 200 जो है वो उन सबको आपस में एडअप करना है और एक प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं जी। अच्छा, अभी तक हमने ये किया है कि हमने पूरा डाटा स्टोर करवाया और उसके बाद यूजर से कहा कि वो एक केस, एक रैम और एक हार्ड डिस्क इनको सिलेक्ट कर ले। उसने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जो उसने केसिंग, रैम और डिस्क सिलेक्ट की है उसकी प्राइस और डिस्क्रिप्शन हमने स्टोर करवानी है, क्योंकि अब हमें प्रोग्रामेटिकली डिफरेंट यूजर्स कैन एंटर डिफरेंट केसिंग कोड, रैम कोड, डिस्क कोड। तो वट एवर द यूजर हैज सिलेक्टेड against casing code, RAM code and disk code, we need to extract the relevant price and description of that items और उनको हमें स्टोर करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो उसने आइटम्स लिए उनकी प्राइस हमें जो टेबल है उसमें से एक्सट्रैक्ट करवानी है। उसके लिए अगेन मैं एक लूप यूज करता हूँ। अब ये लूप अगर आप देखें तो ये मैंने यूज किया है फॉर का और इसमें मैंने आइट्रेशन करा रहा हूँ 8। अब आप सोचेंगे आइटम तो टेबल में 17 थी तो ये 8 क्यों चला रहा हूँ? इसलिए कि हमें पता है कि उसने जो सिलेक्ट करना है अभी एक केस, एक रैम और एक डिस्क, और अगर आप काउंट करें तो 3 डिस्क हैं डिफरेंट टाइप्स की, 3 रैम है और 2 केसिंग है। तो डेफिनेटली अब हमें लूप को 17 टाइम्स चलाने की जरूरत तो नहीं है, हम 8 टाइम्स ही चला लेंगे और उसका जो आइटम कोड है उसके साथ उसको मैच कर लेंगे। और अगर हम अप्रोप्रिएट है 17 टाइम्स तब भी चला लें तो भी कोई मैटर नहीं करता कि हम उसको ये कर लेते हैं कि सारी आइटम्स के साथ मैच कर लो, चलो जहाँ भी मैच होता है वो कर लो। तो इसका मतलब ये है कि 1 से 17 सारी 17 आइटम्स के साथ जो आप उसने देखे यहाँ पे जो केसिंग का कोड एंटर किया था वो केसिंग कोड के अंदर गया था, रैम का रैम कोड के अंदर, डिस्क का डिस्क कोड के अंदर। अब हम बारी बारी सबसे पहले हम लूप के अंदर क्या करें, हम कह रहे हैं कि अगर उसने जो केसिंग कोड में एक केसिंग कोड सेलेक्ट किया है, जाहिर है वो यहाँ A1 होगा या A2, तो हम कहते हैं उसको मैच करो आइटम कोड। आइटम कोड के अंदर जाहिर है आपने आइटम कोड एक ही एरिया था ये जिसके अंदर आपने सारी जो आइटम्स थी इन सारों के कोड्स दे दिए थे, ठीक है ना, उसके अंदर एरियस के अंदर स्टोर पड़े हुए। अब हम यहाँ करेगा क्या, ये जो यूजर ने सबसे पहली आइटरेशन यहाँ पे देखिए ये आ गया, अगर उसने जो केसिंग कोड सेलेक्ट, केसिंग कोड वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो आइटम कोड के 1 पे पहली आइटरेशन पे मैच कर जाती है या दूसरी दफा जब लूप चढ़ता है, तीसरी दफा, कहाँ जहां पे भी ये मैच करेगी। बस आइटम कोड, केस कोड, अगर उसने फॉर एग्जांपल A2 एंटर किया था तो ये पहली आइटरेशन पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि आइटम कोड ऑफ 1 जो है वो तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, आइटम कोड ऑफ 1 तो कॉम्पैक्ट है, उसने A2 एंटर किया हुआ है, लेट्स अज्यूम, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये दूसरी आइटरेशन पे मैच करेगा।
तो जब ये दोनों मैच हो जाएंगे, यानी जो केसिंग कोड में उसने केस का कोड लिया था वो आइटम के कोड से मैच हो जाएगा, तो वो जितनी आइट्रेशन पे मैच होगा उस आइट्रेशन नंबर, ज़ाहिर है आपको ये दूसरी आइट्रेशन में मैच हुआ है, तो दूसरे नंबर की प्राइस जो है वो केसिंग प्राइस में चली जाएगी और दूसरे नंबर की डिस्क्रिप्शन केसिंग डिस्क्रिप्शन में चली जाएगी। इसी तरह रैम कोड जहां पे मैच करता है वो वाली, मसलन फॉर एग्जांपल वो आइट्रेशन नंबर 4 पे मैच करता है, तो आइट्रेशन नंबर 4 यानी आइट्रेशन नंबर 4 पे क्या होगा, 1 2 3 4, ये वाली रैम जो है दिस वन, ये वाली रैम होगी 4 आइट्रेशन पे, लेट्स अज्यूम। तो वो अगर 4 आइट्रेशन में मैच हुआ है ये, तो रैम कोड के अंदर चौथी वाली आइटम का कोड चला जाएगा और फिर वो जब इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रैम की प्राइस में फोर्थ आइट्रेशन की प्राइस चली जाएगी, रैम की डिस्क्रिप्शन में फोर्थ आइट्रेशन या फोर्थ आइटम की डिस्क्रिप्शन चली जाएगी। तो दिस इज हाउ हम जो उसने केसिंग कोड में आइटम सेलेक्ट की थी उसकी प्राइस सेलेक्ट कर ली और फिर साथ डिस्क्रिप्शन भी ले ली। इसी तरह उसने रैम के अगेंस्ट जो कोड यूज किया था वो जब मैच हुआ 17 की 17 के साथ मैच होगा, जहां मैच हो जाएगा उस नंबर ऑफ आइट्रेशन की प्राइस रैम प्राइस में चली जाएगी और उस आइट्रेशन की काउंट में। इसी तरह डिस्क कोड जिस आइट्रेशन पे इसके साथ मैच करेगा उसी की प्राइस उसके अंदर चली जाएगी, उसी का डिस्क्रिप्शन चला जाएगा। और यहाँ पे हम इस लूप को क्लोज कर देंगे। अगर यहाँ नहीं हुआ तो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। ये नेक्स्ट काउंट, वो जो ऊपर लूप दिया हुआ है वो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो हम इससे हमने क्या किया कि हमने प्राइस और डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया। वो वाली आइटम जो यूजर ने यहाँ सेलेक्ट की थी, यानी उसने एक केस लेना था, कोई सी एक रैम और कोई सा एक डिस्क उसने मेन हार्ड डिस्क लेनी थी, उन तीनों के अगेंस्ट प्राइस जो है और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, वो हमने एक्सट्रैक्ट करवा लिया एक लूप लगा के। और ये सारा हमने किया है। अगर आप देखें तो ये टास्क 1 का तीसरा काम हमने कर रहे हैं। अभी हमने उसमें से उसकी कॉस्ट हमने ले ली है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे प्राइस को, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तीसरा। तो हम प्राइस को कैलकुलेट करना आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है ये कांस्टेंट है, इनिशियल प्राइस उसका नेम है उस कांस्टेंट का, ठीक है जी। तो उसकी वैल्यू 200 है क्योंकि उसने फिक्स की हुई है। तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगी, एक तो ये इनिशियल प्राइस 200 जो उसने कंप्यूटर लिया होगा, प्लस उसने जो एक केस एक रैम और एक डिस्क अपनी मर्जी की ली है, उन तीनों की प्राइस जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट्स में ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ ऐड होकर टोटल प्राइस में चले जाएगा एंड दिस इज हाउ टोटल प्राइस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल प्राइस का मतलब एक तो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे जिनकी प्राइस 200 है और उसके अलावा उसने जो एक केसिंग एक रैम और एक डिस्क ली है उनकी प्राइस भी प्लस या एड अप करके इनिशियल प्राइस के साथ प्लस करके हमने एक टोटल प्राइस ले ली है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स ऑफ द टास्क 1। एरेज यूज करके हमने डाटा स्टोर किया, एटम कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस, और फिर उसके बाद हमने रैम एक वन हार्ड ड्राइव एंड वन केस इनको कस्टमर से चूज करवाया, भाई अपनी मर्जी की आइटम एक एक ये चीज एंटर करो। एंड देन हमने उनके अगेंस्ट प्राइसेस लेके तो कंप्यूटर की बेसिक कॉस्ट में एंटर करके उसकी प्राइस भी कैलकुलेट कर ली। 3 काम हमने कर लिए। तो लास्ट टास्क या लास्ट पॉइंट ऑफ द टास्क 1 इज स्टोर। स्टोर तो हम कर चुके हैं। आउटपुट द चोजन आइटम्स एट द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। अब जो उसने आइटम चूज किए हैं उनको और प्राइस को प्रिंट कर दीजिए। तो सर हम इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो उसने चूज की केसिंग कोड में वैल्यू पड़ी हुई थी, केसिंग डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, केसिंग प्राइस में उसकी प्राइस आ गई जो उसने सेलेक्ट की थी। इसी तरह हमने रैम कोड रैम डिस्क्रिप्शन और रैम की प्राइस कर दी, और ये डिस्क कोड डिस्क का डिस्क्रिप्शन डिस्क की प्राइस, ये तीनों चीज़ें उसने सेलेक्ट की थी। एक केसिंग कोड एक रैम और एक डिस्क था, उसके साथ साथ हमने केसिंग कोड का डिस्क्रिप्शन प्राइस रैम का डिस्क्रिप्शन प्राइस और ये प्राइस और फिर टोटल प्राइस को भी हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो दिस इज हाउ वी हैव डन द टास्क 1. So this was the task 1. Hopefully you will have understood this.